लप्पू के जन्मदिन में भुट्टो रानी का इतना मुंह क्यों बना हुआ था या उतरा हुआ था? उसकी वजह क्या थी? दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट जिसकी खबर भुट्टो रानी के कानों तक आई और भुट्टो रानी उदास हो गई? नहीं, उसकी वजह थी भुट्टो रानी की ननद और उस ननद के हस्बैंड। दूसरी तरफ लप्पी भाऊजी अपने पति के जन्मदिन में अपने पति को पैम्पर करने की बजाय भुट्टो रानी की चेहरे की उदासी से ज़्यादा परेशान थी, उनको ज़्यादा पैम्पर कर रही थी कि तुम अपना मूड ठीक कर लो, तुम हंसी खुशी रहो, तुम ऐसे अच्छी नहीं लग रही हो। जिनको जाके तुम कंटेंट दे रहे हो, जो तुम्हारा कंटेंट उठा रहे हैं, वही लोग तुमसे दूरियां बनाना चाहते हैं और वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तुमको अपनी इज्जत खुद ही समझ में नहीं आ रही है कि हमारी वैल्यू क्या है और लोग हमको कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे ट्रीट कर रहे हैं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, आज मैंने एक भौजी का वीडियो देखा था और 2-3 वीडियोस मेरे सामने भी आए थे, मुझे किसी ने भेजे थे, जिसमें भुट्टो रानी का मुंह बहुत उतरा हुआ है, एकदम गुमसुम सी बैठी हैं सोफे पे। कोई बोल रहा है, 4 बार भी बोल रहा है तो उनको सुनाई नहीं दे रहा, फिर बाद में बोलती है क्या हुआ, क्या बोले, इस तरीके का वो बिहेव कर रही हैं। और ये ऐसे लगता है मुझे कि पर्पसली ये बहुत बार करती हैं कि इनको ही अटेंशन मिले, सब इनके आगे पीछे घूमें, सब इनको वैल्यू दें, इनको अप्रिशिएट करें, इनकी वाहवाही करें, इसीलिए ऐसे करती हैं। जब गोवा वाला ट्रिप हुआ था, लास्ट के 2 डेज भी इनकी भुट्टो रानी का मुंह एकदम उतरा हुआ था, एकदम मतलब वो वीडियोज़ में भी खुश नहीं थी, ब्लॉग्स भी नहीं बनाने दे रही थी, मना कर रही थी कि मुझे वीडियोज़ में मत लो, मुझे घर जाना है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, इस तरीके की चीज़ें सामने आई थी। लेकिन उस टाइम बहुत सारी मतलब लप्पू भैया ने भी अति कर दी थी, उनसे मजाक कर करके स्पेलिंग्स पूछ पूछ के, जिससे उनको हर्ट हुआ। बट मुझे लगता है उस टाइम पे भी उसका रीज़न अलग था, जिससे बाद में इन दोनों ने ये बोला कि हमारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, हमने आपस में बात करके सुलह कर ली है। बट मुझे ये समझ में नहीं आता, लप्पी भाऊजी का हस्बैंड का बर्थडे आपका है, स्पेशल फील आपको हस्बैंड को कराना चाहिए, लेकिन आप मनाने में पड़ी हो भुट्टो रानी को कि उसका मूड ठीक होना चाहिए। मतलब क्यों? जितनी वैल्यू आप उनको दे रहे हो, शायद किसी को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, चाहे उनके बच्चे को हो, चाहे वो स्टेज पे बुलाना हो, स्टेज पे मान सम्मान देना हो, हर काम में जितनी वैल्यू शायद ये लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये भमित भुट्टो को वैल्यू देते हैं। लेकिन फिर भी वो टाइम टाइम ऐसा आता है, और अभी ये रिसेंटली बहुत बार हुआ है कि वो लोग इनको इग्नोर करते हैं या इनसे दूरियां बनाना चाहते हैं या फिर इनकी बेइज्जती कर देते हैं। ऐसा एक बार नहीं, मैं बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे बता सकती हूँ। अभी जैसे ही लप्पू जी इनके घर में गए अपनी टीम को लेके, पहली बात मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला था, ये इतने सारे लोगों को लेके किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए। आपका रिश्ता है उनसे, आपकी टीम का रिश्ता नहीं है, तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। और इसका एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है, एक घर गृहस्थी की बात बताती हूँ, तुम किसी अनजान लोगों को उनके घर में लेके जाते हो, क्योंकि एडिटर्स की टीम में लोग चेंज होते रहते हैं, तुमको उन पे विश्वास है क्योंकि तुम 24 घंटे उनके साथ में रहते हो या वो लोग तुम्हारे साथ में रहते हो। तुम कोई तीसरे के घर लेके जाते हो, अगर मान लो खुदा ना खास्ता उनके खुद के ही घर का मेंबर किसी सामान को यहाँ से उठा के यहाँ रख दे या इधर का सामान इधर कर दे और उनको 2-4 दिन तक वो सामान मिले नहीं, अगर कोई कीमती चीज़ किसी की इधर उधर हो जाए तो इल्ज़ाम किस पे लगेगा? आपकी टीम पे भी लग सकता है, और वो एक बड़ी महाभारत, बड़ी कंट्रोवर्सी का भी रूप ले सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली होती हैं कि हमें कितने लोगों को लेके जाना चाहिए, सामने वाले के घर में कितनी जगह है और सामने वाला हमको देख के कितने लोगों को देख के खुश होगा। जब ये लोग घुसे तो इनकी जो काउंटिंग थी वो भुट्टो रानी गिन रही थी, 1 2 3 4 5 6 और कितने लोग हैं। और एक जगह पे वो लप्पू जी जो हैं वो उनके भुट्टो रानी के बेटे से ये पूछ रहे थे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसे लग रहा हूँ, तो पीछे से आवाज़ आती है भुट्टो रानी की, लुक्खा लग रहे हो, लुक्खा लग रहे हो। मतलब अगर इसको कोई हेट कमेंट वाला बोले ना तो समझ में आता है, जो दिन रात तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमको कंटेंट शेयर करते हैं आपस का, सब कुछ चीज़ें हैं, तुम्हारे इतने अच्छे टर्म्स हैं, तो तुम्हारे मुंह से मजाक में भी वो शब्द अच्छे नहीं लग रहे थे, है ना। तीसरा,
क्योंकि जो लप्पी भौजी हैं वो अपने घर को दुनिया का घर बना चुकी हैं, जिनको वो फ्रेंड्स मानते हैं, लप्पू लप्पी, उन सब का वो अपने घर में स्वागत करते हैं, उनको अपने बेडरूम में जगह देते हैं, उनको बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, घर मेंबर की तरह, अपने घर मेंबर से भी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अपने मतलब सारा हंसी मजाक सब कुछ साथ में करते हैं। लेकिन जब ये लोग अपना अधिकार जाके जताते हैं दूसरे के घर पे, जैसे कि लप्पू को बर्थडे फील कराना था, स्पेशल फील कराना था, तो उन्होंने पंखे पे रोज पेटल्स डलवा दिए और चलाना था उनको एक पे फैन, और स्पेशल फील कराना था, तो वहाँ पे भमित भैया भी शूट कर रहे थे, उनका कंटेंट भी वो 4 ब्लॉग छाप लिए इस जन्मदिन से, बल्कि 4 ब्लॉग से ज़्यादा ही छाप लिए। लेकिन उनको ये चिंता थी कि ये जो पेटल्स गिर जाएंगे उस घर को साफ कौन करेगा, उस घर को साफ कौन करेगा। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बोले थे, ये जो मोमेंट्स होते हैं ना अपने हस्बैंड वाइफ वाले, प्यार वाले, स्पेशल फील कराने वाले, ये हमेशा अपने घर में ही शेयर करने चाहिए या क्रिएट करने चाहिए, वो किसी दूसरे के घर में उतना नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किए भी थे तो तुमको बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोगों को वो लोग क्या समझते हैं। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं समझोगे ना, कि तुम ये सोचोगे अरे हम उनको इतना मानते हैं तो सामने वाला भी हमको उतना ही मानेगा, लोग आपकी वैल्यू को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, फिर आपको वो वैसे ही यूज़ करेंगे। अभी बहुत बार ना भुट्टो रानी और भमित भैया के बिहेवियर से ये फील आता है कि वो लोग ना इन लोगों से डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, थोड़ी दूरियां बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस भी कहीं ना कहीं लप्पू के नेचर को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। जब भी ये लोग उनके घर जाते हैं उनको बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि आप इन लोगों को अपने घर मत बुलाया करो, अच्छा नहीं लगता है, जिस तरीके से ये आपके बेटे के साथ हरकतें करते हैं, आपके बेटे को प्यार करते हैं, वो सब अच्छा नहीं दिखता है, आपके साथ मजाक करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत बार ऐसे फील हो रहा है जैसे कि वो लोग भुट्टो रानी से थोड़ी सी, मतलब भुट्टो रानी का परिवार इन लोगों से दूरियां बनाना चाहता है। ये वाली बात बहुत जग जाहिर है। जितना लप्पू ने भुट्टो रानी के लिए स्टैंड लिया होगा ना सोशल मीडिया पे, बार बार आके सफाई दी होगी ना, उतना स्टैंड अपनी बीवी के लिए कभी लिया होगा ना, इतनी स्टैंड अपनी माँ की जब ट्रोलिंग होती है उनके लिए लिया होगा ना, भाई भाभी के लिए लिया होगा ना, बहन के लिए लिया होगा। लेकिन जब भी स्टैंड कोई बात होती है बसर मचती है, लेकिन भुट्टो रानी का नाम जब कहीं खींचा जाता है, जैसे कि गोवा से आते ही सबसे पहला वीडियो इन्होंने किसी चीज़ पे सफाई नहीं दी, कुछ नहीं दिया, लेकिन भुट्टो रानी को डेडिकेट करके भुट्टो रानी के लिए सफाई लेके ये आए थे और एक पूरा वीडियो उनके लिए बनाया था कि हमारा रिश्ता कैसा है, हम ऐसे हंसी मजाक करते हैं, ये था वो था, उसको किस चीज़ें बुरी लग गई, जो भी था, मतलब उसको डिफेंड कर रहे थे। अब आ जाते हैं हम भुट्टो रानी के गुस्से वाली चीज़ पे कि उनका मुंह क्यों उतरा हुआ था। तो उनका मुंह उतरने का रीज़न दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं था। जिन लोगों को ये गलत फहमी है वो बिल्कुल निकाल दो, ये रीज़न बिल्कुल नहीं था। जब से इन्होंने अपनी भांजी के रोके वाले वीडियोस डाले थे, लगातार उस लड़की को क्रिटिसिज्म ये मिल रहा था कि उसकी लव मैरिज है, वो कितना ओपन है, ये कैसा रोका हुआ है, ये लोग ससुराल जाके रोका गए, लड़की शादी से पहले ससुराल में जाके रोका करके आई है, ये लव मैरिज है, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया पे सामने आ रहा था। और ये भी हो रहा था कि मतलब इनको भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि हीरोइन बन के गई है, काला चश्मा लगा के गई है, जिस पे इन्होंने सफाई भी दी थी अपने वीडियोज़ में। अब सडनली क्या हुआ, ऑब्वियसली जब तुम अपनी भांजी के वीडियोस डाल रहे हो, इनकी ननद ब्लॉगिंग नहीं करती है, लेकिन वो ब्लॉगिंग तो देखती होगी अपने भाई भाभी की, तो जब उनको देखा कि उनकी बेटी की बात हो रही है, उनकी बेटी पे लांछन लग रहा है या उसकी बदनामी हो रही है इन चीज़ों को लेके, तो उन्होंने इन पे प्रेशर बनाया होगा। इसीलिए सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो यूट्यूब के रील्स हों, एक इनका शॉर्ट वीडियो का चैनल है, एक इनका लॉन्ग वीडियोस का चैनल है, दोनों चैनल से और फेसबुक के अकाउंट से भी जहाँ जहाँ इन्होंने रोके वाले वीडियोस डाले थे वो सारे वीडियोस अपने अपने अकाउंट से हटा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो नाराज होने का और जो इनका मूड खराब था, वो सबसे बड़ा मूड खराब होने का रीज़न वो वीडियोस ही थे। कहीं ना कहीं इनके घर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे लड़ाई हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, बातें हुई हों, जो भी चीज़ें हुई हों, तो वीडियोस इनको प्राइवेट करने पड़े। तो
इतने सारे वीडियोज़ हैं, 50 60 70 वीडियोज़ से ज़्यादा वीडियोज़ इन्होंने प्राइवेट किए हैं, अगर फेसबुक और सारी चीज़ों के मिला के करे जाए तो इतने वीडियोज़ प्राइवेट कोई इंसान ऐसे ही नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी तभी इंसान का मतलब ये चीज़ें होता है। बट मुझे समझ में नहीं आई, जिस रिश्ते को तुमने 5 महीने तक सोशल मीडिया पे नहीं बताया, उसको अचानक बताने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जब उसकी ऑलरेडी इंगेजमेंट थी तो डायरेक्ट इंगेजमेंट के भी वीडियोज़ डाले जा सकते थे। लेकिन अगर इंगेजमेंट के वीडियोस डालते थे, जो इन वीडियोस से पैसा कमाया वो नहीं कमता था ना, ये वाले वीडियोस भी इनके मिलियंस में गए, तो उसका सबसे बड़ा मुंह उतरने का कारण यही था। और दूसरा मुझे बोल रहे थे कि ये लोग जिस चीज़ को छुपा रहे हैं लव मैरिज को, कि लव मैरिज नहीं है, हमारे जीजी जीजा ने पसंद किया है, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता है, हमारे ख़ानदान में वैसा नहीं होता है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि भुट्टो रानी और भमित भैया की भी लव मैरिज है, ये उन्होंने खुद अपने चैनल पे बताया है, ये चाहे कितना भी इनकार कर लें लेकिन इनकी भी लव मैरिज है। तो भाई आप सब लोग गलत हो, आप सब लोग गलत हो। देखो, खानदानी जो लोग होते हैं उनमें लव मैरिज करना बहुत महापाप होता है, बहुत महापाप होता है। वो वल्गर ड्रेसेस पहन सकते हैं, वो नाच सकते हैं, गंदी गंदी बातें कर सकते हैं, और जो कोई बात नहीं करता होगा चाटने की, बैठने की, उठने की, इस तरीके की बातें कर सकते हैं। लेकिन वो लव मैरिज को लव मैरिज कर रहे हैं, ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खानदानी लोगों का काम नहीं है। और रही बात भुट्टो रानी और भमित भैया की लव मैरिज की, देखो वो ज़बरदस्ती उनको करनी पड़ी होगी, हो भी तो सकता है, क्योंकि भुट्टो रानी का कहना है जोड़ियां ऊपर से भगवान बना के भेजता है, और वो मतलब फिर देखो इनकी जोड़ी तो भगवान ने बना के भेजी थी, लव वव कुछ नहीं होता, वो जबरदस्ती इनको करनी पड़ गई होगी, क्योंकि भगवान ने पहले ही लिख दिया था इसकी किस्मत का ये, इसकी किस्मत का ये, तो इनको जबरदस्ती करनी पड़ गई होगी वो लव मैरिज। मैंने एक माता जी का और वीडियो देखा था, उस पर और बात करती हूँ कि माता जी ने कम लोग आने का एक्सप्लेनेशन अपने वीडियो में ये कह के दिया कि दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था उसकी वजह से हमारे जो बेटे का जन्मदिन है उसमें कम लोग पहुंच पाए। मतलब किसी नेशनल चीज़ को या टेररिस्ट अटैक को तुम अपने बेटे के जन्मदिन से भुना रहे हो, कितनी शर्म की बात है। मतलब आप इतने बड़े होके, टीचर खानदान से बिलोंग करके, या मतलब स्कूल चलाने वाले होके, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बात करते हुए कि टेररिस्ट अटैक की आड़ में तुम अपने बेटे के जन्मदिन को डिफेंड कर रहे हो। मतलब आंटी कह रही है, और जबकि इनका जो इवेंट था वो दोपहर से स्टार्ट हो गया था, 3 साढ़े 3 4 बजे से, तो कोई इंसान 7 बजे तो आएगा नहीं। जबकि टेररिस्ट अटैक जो हुआ था 6:50 पे हुआ था, तो 7 बजे तक ही न्यूज़ चैनल पे आया था वो कि हमारे लाल किला पे हम दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो कोई सोचो, इसलिए लोग नहीं आएंगे क्योंकि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो क्या लोग रात को 12 बजे आने वाले थे? मतलब आप किस चीज़ को भुना रहे हो? और जबकि इनका बेटा पहली बार स्टेज पे सही बोल रहा था कि हमने इस बार कम लोगों को इनवाइट किया था, हमने 100 लोगों को ही फॉर्म एक्सेप्ट किया था, इसीलिए कम लोग आए हैं इस बार। इनका पहली बार बेटा 1 की 10 नहीं बना रहा था, बखान नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको भी पता थी कि जो पटना में इवेंट हुआ था उसमें बहुत ट्रोलिंग हुई थी लोगों को लेके, तो उसने पहली बार चीज़ों को सही तरीके से स्टेज पे खड़े होकर एग्जीक्यूट किया। और माताजी उस टेररिस्ट अटैक की आड़ में अपने बेटे की कम आई हुई ऑडियंस को डिफेंड कर रही हैं, ये बहुत गलत बात है। मतलब आपको उस पर दुख जताना चाहिए था कि हम वहाँ पे मना रहे थे, अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वहाँ पे न्यूज़ फैली और हमें ये न्यूज़ पता चली। तुम वहाँ पे दुख नहीं जताने की बजाय ये बोल रहे हो कि हमारे यहाँ इसलिए कम लोग आए, कम सब्सक्राइबर्स आए क्योंकि वहाँ पे ये हादसा हो गया है। तो ये बहुत शर्म की बात है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इनके घर में हमेशा, इनके घर से ही कंट्रोवर्सी सबसे पहले स्टार्ट होती है। जैसे कि अभी छोटे लप्पू की वीडियो से कंट्रोवर्सी की बराबर बू आ रही है, वो अपने भाई भाभी को खुद ही टारगेट कर रहा है। लेकिन होगा क्या, जब इसी चीज़ को रिएक्शन वाले उठाएंगे या इसी चीज़ पे रिएक्शन वाले बात करेंगे कि भाई तुम्हारे घर का ही छोटा भाई तुम पे उंगली उठा रहा है और तुम अपने घर में ही चीज़ें कर रहे हो, तो इनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिएक्शन वाले बात करेंगे तो इनको प्रॉब्लम है कि भाई तुम हमको पॉइंट आउट मत करो। लेकिन खुद का भाई ही कंट्रोवर्सी करने को उतारू हो रहा है कि भाई मुझे कॉल नहीं किया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अब आगे से मैं भी ये दिखाऊंगा, मैं भी टिट फॉर टैट करूंगा। उसका जवाब ये नहीं देने आएंगे कि भाई हमारे भाई पहले उसको रोकना चाहिए कि तू मेरा भाई है, तू सोशल मीडिया पे ये चीज़ मत कर। या फिर उसको भी समझना चाहिए, जब तुम्हारी हर चीज़ को पॉइंट आउट लोग कर रहे हैं या अभी तुम्हारा वक्त
वक्त सही नहीं चल रहा है, लोग तुमको पकड़े हुए बैठे हैं, तो तुमको ये चीज़ें अपने परिवार को लेके या अपने भैया को, भाभी को लेके, माता पिता को लेके सोशल मीडिया पे नहीं बोलनी चाहिए। बट इन्होंने इसी चीज़ को कंटेंट रेगुलरली बनाया हुआ है। खुद बोलेंगे सही है, लेकिन लोग बोलेंगे तो फिर उनको ये लोग पॉइंट आउट करते हैं। सो गाइस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।